जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से आपको बताने वाले हैं जो कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीका से आप एग्जाम में लिख करके आओगे। ठीक है, क्वेश्चन है झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको JMM भी कहते हैं। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, JMM। इसकी स्थापना कैसे हुआ, उद्देश्य क्या है और क्षेत्रीय राजनीति में इसकी भूमिका का विवेचना करना है। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये जो है दोस्तों, ये एक झारखंड का राजनीतिक दल यानी कि झारखंड का एक पार्टी है। और इस पार्टी को हम लोग क्षेत्रीय दल कहते हैं। कोई भी अगर राज्य की पार्टी होता है, मान लो झारखंड की कोई पार्टी हो, बिहार की कोई पार्टी हो, चाहे कोई दूसरा स्टेट का ही कोई पार्टी ना हो, ठीक है, कोई भी पार्टी हो जो एक राज्य का पार्टी होता है उसको क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं, यानी क्षेत्रीय दल कहते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो एक झारखंड का पार्टी है, झारखंड का राजनीतिक दल है। इसको हम लोग क्षेत्रीय दल भी कहेंगे या तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी कहेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल का मतलब होता है जो क्षेत्र का हो यानी कोई राज्य का हो। ठीक है, और इसका स्थापना कैसे हुआ वो देखेंगे, उद्देश्य क्या है, और क्षेत्रीय राजनीति में इसकी भूमिका का मतलब हो कि क्या क्या काम किए, क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में हमको देखना है। क्षेत्रीय राजनीति में भूमिका, क्षेत्रीय राजनीति मतलब क्या, यानी जिस राज्य के लिए पार्टी बना उस राज्य में ये क्या भूमिका निभा रहे हैं। पार्टी बन करके छोड़ तो नहीं देंगे ना, कुछ तो काम करेंगे ये, तो उनकी क्या भूमिका है। हालांकि उद्देश्य और भूमिका दोनों एक ही है दोस्तों, लेकिन अलग अलग दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो इस पार्टी का उद्देश्य होगा वही इसका भूमिका होगा और वही इसका कार्य भी होगा। चलो सबसे पहले देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको हम लोग JMM भी कहते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है ना, जिसकी स्थापना 1973 में हुआ था। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और AK राय। ये हमारे झारखंड के नेता थे जो कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है वो 1973 में बनाया गया इन्हीं लोगों के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं लोगों ने इसमें हमेशा अहम भूमिका भी निभाएं। अब देखो, अब ये सब नेता उन लोगों ने मिल करके इस पार्टी को बनाया। ठीक है, और इस सभी के द्वारा आदिवासी अधिकारों और झारखंड राज्य की मांग को लेकर के की गई थी। देखो, इस पार्टी का निर्माण जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है ना, वो हमारे शिबू सोरेन, विनोद बिहारी और AK राय जी के द्वारा क्यों बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था ताकि उस टाइम आदिवासी लोगों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। आदिवासी लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं दिया जा रहा था, तो आदिवासी लोगों को अधिकार दिलाने के लिए पार्टी बनाया गया था। और दूसरा, झारखंड राज्य को अलग मांग, क्योंकि पहले झारखंड बिहार में था, तो झारखंड राज्य की एक अलग मांग करना, केवल हम एक अलग राज्य बनाएंगे इसकी मांग करना, यही दोनों मेन मुद्दा था जिसकी वजह से JMM का निर्माण किया गया। पहले अपने अधिकारों के लिए लड़ना जो अधिकार नहीं मिल रहा था, और दूसरा अपने राज्यों के लिए लड़ना कि हमारे लिए एक अलग राज्य होना चाहिए झारखंड। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस पार्टी ने किसानों, मजदूरों और खासकर आदिवासी समुदाय के हक के लिए लंबे समय तक आंदोलन चलाया और अलग राज्य के संघर्ष को नेतृत्व किया है ना। ये पार्टी किसान, मजदूर, खासकर जो भी आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं उनके लिए ये आंदोलन बहुत ही लंबा समय तक चला, उनके अधिकारों के लिए चला, जो उनके साथ गलत हो रहा था उसके लिए चला, और राज्य के संघर्ष का नेतृत्व किया, एक अलग राज्य का संघर्ष का नेतृत्व किया, मतलब एक अलग राज्य का मांग किए कि हमारे लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले बिहार में थे ना, तो बिहार में आदिवासियों को, किसान मजदूरों के साथ बहुत मतलब गलत व्यवहार किया जाता था, जिसकी वजह से लोग अलग राज्य की मांग करने लगे। फाइनल जाकर के 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ जिसमें JMM की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, फाइनल जाकर के इन लोगों का बात मान लिया गया और 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य एक अलग राज्य बन गया। ठीक है, बिहार से कट करके। ठीक है, और इसमें अहम भूमिका कौन निभाए, JMM पार्टी। ठीक है, वो शुरू से ही भूमिका निभाते आए हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं, क्रांति की लड़ाई, और फाइनल जाकर के 2000 ईस्वी में हमारा झारखंड राज्य अलग हो गया। और ये इसमें अहम भूमिका निभाने वाला हमारा जो पार्टी है वो कौन है, JMM। चलो आगे बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना। ठीक है, कि JMM की, झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब क्या, JMM की इसकी स्थापना कैसे हुआ। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना निम्नलिखित कारण था इसकी स्थापना का निम्नलिखित कारण था। पहला देखो, बात है 1972 की। 1972 हमारा राज्य जो है झारखंड वो तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ, लेकिन बात है 1972 का ये। ठीक है, 1972 में जब बिहार में ही हम लोग थे, तो 1972 में बिहार में आदिवासी और स्थानीय लोगों का उपेक्षा, गरीबी और ज़मीनी की लूट बढ़ती जा रही थी, जिससे वहाँ के लोग परेशान थे। देखो वहाँ पर क्या हो रहा था पता है, वहाँ के में जो आदिवासी लोग थे, आदिवासी अभी के टाइम में झारखंड में है, और यही आदिवासी लोग जब पहले बिहार में रहते थे, और जो वहाँ के स्थानीय लोग रहते थे उनके ज़मीनों की लूटपाट, गरीबों के साथ गलत व्यवहार करना, ये सब समस्याएं वहाँ पर देखने को मिला।
ठीक है। आगे देखिए, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. राय ने मिलकर आदिवासी, दलित और मजदूरों और पिछड़े वर्गों के लिए न्याय के लिए आवाज़ उठाएं और एक संगठन बनाने का फैसला लिया। एक संगठन मतलब ऐसा संगठन जहां पर हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर के बात कर सकें। तो इकट्ठा होकर के बात करने के लिए ही JMM पार्टी को बनाया गया, ताकि हम लोग एक साथ इकट्ठा हो सके और इस पार्टी के तहत ही हम लोग आंदोलन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भूमिका निभाने वाले 3 व्यक्ति हैं, विनोद बिहारी महतो जी, शिबू सोरेन जी और ए.के. राय जी। ये सभी ने मिल करके आदिवासी लोगों के लिए, दलित, गरीब, पिछड़े वर्ग, ये सभी के लिए न्याय का आवाज़ उठाएं कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और JMM पार्टी का क्या किए, निर्माण किए। बात करते हैं 15 नवंबर 1972 को बिरसा मुंडा की जयंती के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुआ। जब इन लोगों को लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और झारखंड राज्य के लिए लड़ना पड़ेगा, तो हम लोगों को इकट्ठा होने के लिए एक पार्टी की जरूरत है। तो इन्होंने JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से एक पार्टी बनाया, और ये उसी दिन बनाया जिस दिन बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, क्योंकि बिरसा मुंडा जी भी झारखंड से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो उसी दिन, इसी के जन्म दिन जो कि 15 नवंबर को ही हुआ था, इसी दिन 15 नवंबर 1972 को इन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया गया, यानी JM पार्टी बनाया गया। शुरुआत में JM ने आदिवासियों, दलितों, मजदूरों और पिछड़े वर्गों के हक के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने सूदखोरी, जमीन कब्जा और मजदूरों शोषण के खिलाफ अभियान चलाया। यह आंदोलन धीरे धीरे झारखंड राज्य एक अलग राज्य आंदोलन के रूप में ले लिया। देखो, शुरुआत में JMM पार्टी इसलिए बनाया गया था ताकि जो आदिवासियों के साथ गलत हो रहा था, दलितों के साथ, मजदूरों के साथ, पिछड़े वर्गों के लोगों के हक को खाया जा रहा था, इनके अधिकारों को छीना जा रहा था, उसके प्रति ये आंदोलन शुरू किया गया। और सूदखोर, जो सूद लिया जाता था, 10 रुपया देते थे और 20 रुपया सूद लेते थे गरीबों से, तो सूदखोरों हो गया, जमीन पर कब्जा करने वाले हो गए, मजदूर शोषण के खिलाफ जो मजदूरों के साथ शोषण होता था, ये सभी के प्रति क्या हुआ, अभियान चलाया गया, आंदोलन छेड़ा गया JMM पार्टी के द्वारा, ठीक है। और धीरे धीरे समय बीतते गया और एक झारखंड अलग राज्य का आंदोलन रूप ले लिया, यानी झारखंड एक अलग राज्य बनाया जाए, इसके प्रति भी आंदोलन किया गया। आगे बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की उद्देश्य, यानी JM के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य, चलिए देखते हैं। झारखंड क्षेत्र के लिए अलग और स्वायत्त राज्य का निर्माण करना, ताकि आदिवासी समुदाय और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। देखो, झारखंड राज्य के लिए एक अलग स्वायत्त राज्य मतलब वैसा राज्य जहाँ पर हम खुद का शासन करेंगे। अब बिहार शासन नहीं करेगा, बल्कि झारखंड अलग बनेगा और हम लोग खुद का वहाँ पर क्या करेंगे, शासन करेंगे। और शासन इसलिए करेंगे और अलग राज्य इसलिए बनाएंगे ताकि जो आदिवासी समुदाय के लोग और वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग होंगे, उसके अधिकारों की रक्षा हो सके, उसके साथ गलत व्यवहार ना हो सके, है ना। इसलिए इस पार्टी का बनाया गया था और इसका उद्देश्य यही था। दूसरा उद्देश्य क्या था, किसानों, मजदूरों और आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना, यानी कि जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जो इसके साथ गलत व्यवहार हुआ था, उसको गलत व्यवहार को दूर करना, इनके आर्थिक हितों की रक्षा करना, यानी कि इनके जीवन को विकास की ओर ले जाना, है ना। विशेषकर उनकी ज़मीन, जंगल और संसाधनों का संरक्षण करना। जो इनके हाथों से इनका ज़मीन छीना जा रहा था, जंगल छीना जा रहा था, क्योंकि आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं, तो जो जंगल छीना जा रहा था, और इनके खाने पीने की वस्तुएं, जो संसाधन मतलब इनसे संबंधित जो भी इनका संपत्ति था, इनका जो भी वस्तु था, उसको जो छीना जा रहा था, वो सभी का संरक्षण करना इसका मेन मकसद था, है ना। उसको मेन मकसद क्या था, इनका संरक्षण करना, ठीक है, यानी कि बचाना, ताकि कोई इनके हाथ से ले ना ले, ठीक है। तो संरक्षण मतलब होता है देख रेख करना, बचाना। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय दिलाना, पिछड़े वर्गों के उत्थान और समान अवसर सृजित करना, मतलब कि आदिवासी लोगों को, गरीबों लोगों को, मजदूरों को समाज के प्रति न्याय दिलाना, सभी को एक समान नज़र से देखना, पिछड़े वर्ग को उत्थान करना, जो पिछड़े वर्ग हैं उसको आगे बढ़ाना, और सभी को एक समान अवसर देना। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, बाहरी ताकतों के शोषण से आदिवासियों और अन्य स्थानीय समुदाय को बचाना, यानी जो बाहर वाले शोषण कर रहे थे, यानी बिहार में जब थे तो वो लोग क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, तो बाहरी लोगों के शोषण से आदिवासियों लोगों को क्या करना, बचाना भी इन पार्टी का क्या था, उद्देश्य था, ताकि हम बाहर के लोगों से इन सारे लोगों को बचा सकें और हम अपना राज्य एक अलग बना सकें। क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, यानी क्षेत्र के विकास, अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए पार्टी काम करती थी। स्थानीय भाषा, संस्कृति एवं परंपरा का संरक्षण करते थे, वहाँ पर जो भी लोग अपने भाषा बोलते थे, जो भी उनका रीति रिवाज था, जो भी उनका परंपरा था, ये नष्ट ना हो जाए, इसका देखभाल करते थे और इसको आगे बढ़ाने का काम करते थे। छठा पॉइंट है मजदूर और किसान वर्ग के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना, सूदखोरी एवं शोषण के खिलाफ संघर्ष करना,
ठीक है, इनके जीवन को बेहतर करने के लिए ये काम करना चाहते थे और जो इनके प्रति गलत व्यवहार करते थे उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ना चाहते थे। नेक्स्ट है विभिन्न समुदायों के बीच एकता और भाईचारा को बढ़ावा देना चाहते थे। अलग अलग जो समुदाय के लोग थे उसके बीच में एकता का भावना पैदा करना चाहते थे ताकि समाज का विकास हो सके। नेक्स्ट है दोस्तों जो कोयला खनन होता था, बांध परियोजना और औद्योगिकरण के नाम पर बड़े पैमाने पर आदिवासी जनता को विस्थापित किया गया था। देखो, जो कोयला का खनन को लेकर के बांध बनाया गया था, बांध परियोजना होता है ना, जैसे तालाब नदी वगैरह बनाना, औद्योगिकरण फैक्ट्रियाँ वगैरह देना, तो ये सब देने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होगा ना, कि यहाँ पर हमको कोयला का खनन करना है, इसलिए यहाँ पर जिसका घर है वो यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर हमको बांध बनाना, नदी बनाना, या तो उद्योग देना है, काल कारखाना खोलना है, तो ये सब खोलने के लिए बहुत सारे आदिवासी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। जहाँ पर उसका घर था, ज़मीन था, जंगल से ये लोग जो जुड़े हुए थे उसको हटना पड़ा, ठीक है। परंतु उन्हें समुचित पुनर्वास नहीं मिला। अगर मान लो एक जगह से दूसरी जगह अगर हटा दिया गया तो उसको फिर से उसका पुनर्वास मिलना चाहिए, ठीक है, यानी उसको घर मिलना चाहिए रहने के लिए, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो यही सब शोषण जो हो रहा था ना, तो जेएम पार्टी को इसीलिए बनाया गया था ताकि इस शोषण को दूर किया जा सके। तो जेएमएम ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई कि इन लोगों के अलग क्यों किया गया, अगर एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया तो इन लोगों को घर क्यों नहीं मिला रहने के लिए, है ना। स्थानीय निवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाना। ये पार्टी इसलिए भी लड़ते थे ताकि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं ना, उनकी योग्यता के अनुसार, यानी कि जितना वो पढ़े लिखे उसके अनुसार से उसको सरकारी नौकरी चाहे तो निजी नौकरी दो, चाहे जहाँ से दो। बात करते हैं 10वां नंबर, ठीक है, राज्य गठन के बाद, यानी कि जब हमारा राज्य का गठन हो गया, इन लोगों ने आंदोलन किए, बहुत संघर्ष किए, तो हमारा राज्य 2000 ईस्वी में अलग हो गया। जब हमारा राज्य गठन हो गया उसके बाद जेएमएम पार्टी जो है ने कई बार सरकार में भागीदारी की, यानी कि बहुत बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी हमारे झारखंड में रहे और इसी पार्टी से मुख्यमंत्री भी बने। शिबू सोरेन स्वयं 3 बार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही जुड़े हुए हैं ना शिबू सोरेन, तो ये खुद के हमारे झारखंड में 3 बार बन चुके हैं मुख्यमंत्री। जबकि अभी वर्तमान टाइम में अगर बात करें तो शिबू सोरेन के ही बेटा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, ठीक है, जो हमारे झारखंड राज्य को ले डूब गए। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्षेत्रीय राजनीति में भूमिका, ठीक है। देखो, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएम, अब देखेंगे इसका क्षेत्रीय राजनीति में भूमिका। तो देखो दोस्तों, जो भी मैंने ये देखा 10 पॉइंट, तो चाहे इसका उद्देश्य की बात करो, ठीक है, चाहे तो इनकी बात करो क्या चीज़, क्षेत्रीय राजनीति में भूमिका मतलब इनका भूमिका, इन्होंने क्या योगदान दिया, तो जो इनका उद्देश्य रहेगा यही योगदान देगा, ठीक है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएम की क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रहा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी हेडिंग बना सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जो बताया गया था, क्या बताया गया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना, उद्देश्य और क्षेत्र, ठीक है। तो स्थापना तो मैंने बता दिया। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य एवं क्षेत्रीय राजनीति में भूमिका एक ही साथ हेडिंग लिख दीजिए, ठीक है, दोनों एक ही साथ हेडिंग लिख दीजिए, यहाँ पर, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य और इसकी क्षेत्रीय राजनीति में भूमिका एक ही साथ लिख दीजिए, और ये जो 10 पॉइंट है वो आप लिख दीजिए। उसके बाद ये वाला जो मैंने यहाँ पर एक दिया ना, उसको आप 11वां नंबर में, इसको 12वां नंबर में ऐसे बैठा सकते हैं, मतलब अलग से भी हेडिंग आप नहीं भी लिखोगे ना तब भी चलेगा, ठीक है। देखो, जेएमएम वही मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड राज्य बनने तक बिहार के हिस्से थे, यानी जब तक झारखंड राज्य नहीं बना था इससे पहले बिहार के हिस्से थे। वहाँ आदिवासियों और स्थानीय जनता की समस्याओं को उठाकर अलग राज्य की मांग की है, ठीक है, कि यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, यहाँ के स्थानीय जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ के आदिवासियों को क्या किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो इसके लिए इन्होंने एक मुद्दा को उठाया कि हम लोगों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण होना चाहिए। दूसरा क्या, आदिवासी अधिकारों, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए आदिवासियों के अधिकार को छीना जा रहा था, जंगल छीना जा रहा था, जमीन छीना जा रहा था, तो ये सब के बचाव के लिए, संरक्षण मतलब बचाव के लिए आंदोलन चला करके राजनीतिक चेतना जगा, यानी सभी लोगों में राजनीति की भावना पैदा किया और लोगों को संगठित किया और एक अलग झारखंड राज्य का मांग किए। फाइनली जाकर के 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य गठन के बाद जेएमएम ने यहाँ कई बार सरकार बनाई है ना। जब हमारा झारखंड राज्य बन गया तो जेएमएम का पार्टी कितना बार यहाँ पर सरकार बनी, ठीक है। राज्य के विकास, सामाजिक आर्थिक सुधार में हिस्सेदारी भी निभाए और हमारा राज्य का विकास किया, सामाजिक आर्थिक में सुधार किए, ठीक है। झारखंड के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में भी इस आंदोलन यानी जेएमएम पार्टी का कहर देखने को मिला। इस सभी राज्य में भी जेएमएम ने यह भूमिका निभाई।
अब बात करते हैं दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनौतियां। अब देखो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कुछ चुनौतियां भी आया, इसके समक्ष कुछ चुनौतियां देखने को मिला। जहां जेएमएम ने क्षेत्रीय राजनीति में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। देखो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई, कब से, जब हमारा राज्य अलग नहीं हुआ था तब से ये बहुत मेहनत की है। लेकिन वही समय के साथ जब धीरे धीरे समय बीते गया तो उसे कई आंतरिक और बाहर की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, यानी राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी इनको बहुत सारा चुनौतियां का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं इसके सामने कौन कौन सा चुनौतियां आया। शिबू सोरेन और अन्य नेताओं पर भ्रष्टाचार, हत्या का आरोप लगे, जिससे पार्टी की छवि जो क्षति है ना वो पहुंची। देखो पार्टी का क्षति क्यों पहुंचा, क्योंकि शिबू सोरेन और अन्य भी नेता जो इससे जुड़े हुए थे इस पार्टी से, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, हत्या का आरोप लगाया गया, जिससे ये जो पार्टी है ना इसका छवि थोड़ा खराब हो गया। दूसरा, पार्टी नेतृत्व में वंशवाद की प्रवृत्ति, विशेषकर हेमंत सोरेन को प्रमुखता लोकतांत्रिक आलोचना का विषय बनी रही। देखो वंशवाद का मतलब क्या हो गया, इस पार्टी का छवि इसलिए भी खराब हो गया क्योंकि पहले शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसके बाद उसी का बेटा फिर से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मतलब ये वंशवाद का मतलब होता है कि हमारा वंश, हम अभी प्रधानमंत्री हैं या तो मुख्यमंत्री है, फिर हमारा बेटा बनेगा, फिर हमारा बेटा बनेगा। तो ऐसा ही सिस्टम यहाँ भी चल रहा है। तो इसलिए भी लोग क्या कर रहे हैं, इसका आलोचना कर रहे हैं। आलोचना मतलब बुराई कर रहे हैं इसका, कि ये तो वंशवाद चला रहे हैं, पहले पिता बनेगा मुख्यमंत्री फिर इसका बेटा बन रहे हैं। तो इसलिए भी लोग इनका क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। एक चुनौती ये भी है। तीसरा चुनौती क्या है, झारखंड में नक्सलवाद एक गंभीर मुद्दा। आपको पता है नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में, और जेएमएम कई बार आदिवासी हितों और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के बीच सामंजस्य नहीं बिठा पाया। देखो नक्सलवाद एक यहाँ पर बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। नक्सलवाद क्या करते हैं, आदिवासी लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और आदिवासी और नक्सलवाद के बीच में कई बार एक संबंध, एक दोस्ती बैठाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये नहीं बैठा पाए, असमर्थ हो गए। वर्तमान समय में और अभी के टाइम में हेमंत सोरेन पर झारखंड का विकास के प्रति गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये गलत तरीका से हमारे झारखंड राज्य को विकास करवा रहे हैं। आते हैं निष्कर्ष पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्रीय राजनीति में आदिवासी अधिकारों के प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्य दल है, ठीक है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़े हैं, जिसने झारखंड राज्य को गठन किए, यानी कि निर्माण करवाए, बनाए हैं इसको। इसके बाद भी राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास की अहम भूमिका भी निभाए। जब हमारे राज्य बन भी गए उसके बाद भी ये हमारे झारखंड राज्य का विकास करवाएं, जेएमएम पार्टी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।